देखिए, हम बात कर रहे हैं हिंदी में समास की। तो समास जो है ना, समास की बात करें तो समास सम प्लस आस दो शब्दों के योग से बना है जिसका अर्थ क्या है, दो शब्दों को एक साथ पास में ला करके रख देना, पास ले आना समास कहा जाता है। ये तो थी इसकी प्रस्तावना यहाँ पर। और समास का विलोम व्यास होता है। समास संयोग करता है और समास का अर्थ संक्षिप्त संक्षिप्त अर्थात छोटा करना होता है। अब इसकी मेन जो परिभाषा है वो देखेंगे तो दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। जैसे तन, मन और धन और मन क्रमवचन। तो ये इसके उदाहरण है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहा जाता है। समास 6 प्रकार का होता है। समास की कुल 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार आता है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास की बात करें तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है तथा इसका प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। और पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान में लिखेंगे कि इसमें प्रथम पद क्या होता है, उपसर्ग होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है और शब्दों की आवर्ती होती है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों की आवर्ती होती है। और अवयवी भाव समास के भी 2 भेद होते हैं। एक तो होता है पहला क्या होता है, अव्यय पद पूर्व, नाम पद पूर्व। अव्यय पद पूर्व में बात करें तो यथार्थ यानी अर्थ के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये 2 हो गए अव्यय पद पूर्व के। और नाम पद पूर्व के दिनों दिन, रातों रात। दिनों दिन का मतलब होता है रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो ये होता है नाम पद पूर्व, यानी पूर्व का पद नाम होता है इसमें। और अब हम बात करें तो तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास वह समास जिस समास का उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। पहचान में बात करें तो कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके कर्म कारक से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके कर्म कारक से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। तत् यानी उसका, पुरुष यानी आदमी, तत् यानी उसका, और क्या होता है, पुरुष यानी आदमी होता है, यानी उसका आदमी होता है। तो तत्पुरुष का अर्थ तो यहाँ पर। और बात करें इसमें कोई कुछ विभक्ति जिनमें आते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से अपादान के साथ से का प्रयोग होता है। संप्रदान के साथ के लिए होता है। अधिकरण में मैं अपर होता है। संबंध कारक में का के किए होते हैं। तो ये विभक्ति चिन्ह होते हैं इसमें। और अब बात करें द्वंद्व समास में, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहली बात करें तो इतरेतर द्वंद्व में
और का प्रयोग होता है, जैसे दाल और रोटी, चाय और पानी इत्यादि आते हैं द्वंद्व समास में। और द्वंद्व समास के इतरेतर द्वंद्व में विकल्पात्मक द्वंद्व में 3 या 4, 60 या 70 इत्यादि आते हैं। यानी या का प्रयोग आता है विकल्पात्मक द्वंद्व में। और समाहार द्वंद्व में आदि और इत्यादि का प्रयोग होता है, रुपया पैसा इत्यादि। और इस प्रकार से होता है। और आदि का प्रयोग संजीव के साथ, और इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है, इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है। तो ये थे कुछ द्वंद्व समास के तो भेद है। और क्या होता है, नन तत्पुरुष की बात करें, नन तत्पुरुष में न का प्रयोग यानी अटूट, न टूटा हुआ, नगण्य, गिनने योग्य नहीं इत्यादि उदाहरण आते हैं। नन तत्पुरुष जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है, केवल हिंदी में नहीं होता है। ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है यहाँ पर। और इसके बाद बात करें, द्वंद्व की बात कर ली हमने। अब हम बात करें किसकी द्विगु समास की। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और संख्याओं का समाहार होता है। पहला पद संख्यावाची होता है तो द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंजाब और छत्तीसगढ़ इत्यादि। पंजाब पंच नदियों का समूह होता है, पंजाब पंच नदियों का समूह होता है, इसका समास वगैरह। और छत्तीसगढ़ों का समूह होता है। इस प्रकार से द्विगु समास होता है यहाँ पर। और बात करें तो यहाँ पर कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का क्या होता है, उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता है, उससे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि महर्षि महान है जो ऋषि, और महात्मा महान है जो आत्मा, यानी है जो शब्द का प्रयोग होता है। और के समान है जो, और के समान है जो, यानी कमल नयन में कमल के समान नेत्रों वाला, चंद्रमुख चंद्रमा के समान है जो, चेहरा, है जो मुख, यानी चंद्रमुख जो शब्द है इसके में कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और इसमें रूपी का भी प्रयोग होता है, जैसे बहुसागर, यानी बहुरूपी सागर होता है। अब बात करें बहुब्री समास की। इसमें दोनों पद गौण होते हैं, कोई तीसरा अर्थ आता है। और देवताओं के नाम इसमें ज़्यादा आते हैं, और तीसरा अर्थ निकलता है। दोनों पद गौण होते हैं। जैसे कि दशानंद का समास विग्रह करेंगे तो दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। और चतुर्भुज की बात करें तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी विष्णु। षणानंद यानी क्या होता है, 6 हैं आनंद जिसके, अर्थात कार्तिकेय। और लंबोदर लंब है, यानी लंब का मतलब होता है लंबा है, उधर जिसका। तो गणेश जाते हैं। इस प्रकार के उदाहरण बहुब्री समास में आते हैं। इस प्रकार से हमारा समास का टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है, एंडिंग होता है। यानी समास का अर्थ होता है कोई भी चीज़ को संक्षेप रूप में लिखना होता है। इस प्रकार से यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है समास का।